जी हां, जंग के 20वें दिन हमास और इजराइल के बीच ये जो युद्ध चल रहा है इसका दायरा बढ़ते हुए तो हम देख रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जो टैंकों की ब्रिगेड गाजा पट्टी के बाहर मौजूद थी, गाजा बॉर्डर पर मौजूद थी, वो रात में दाखिल हो गई है। गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसकी एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको देगा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का हमास को खत्म करने का प्रण पूरा हो रहा है। इजरायली सेना ने आज ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजा के अंदर इजरायली सेना टैंकों के साथ आखिरकार घुस ही गई, दाखिल हो गई। क्या आज इजरायली सेना गाजा में सबसे बड़ा विध्वंस करेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। ईरान की धमकी की परवाह किए बगैर इजराइल अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। जी और सबसे बड़ा संकट बंधकों का है, तो बंधकों की सुरक्षा की मजबूरी में फंसे इजराइल का धैर्य आज टूट गया। इजराइल ने अमेरिका की भी सलाह नहीं मानी है। बंधकों की रिहाई तक इजराइल नहीं रुका और गाजा में जमीन पर जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब सवाल यही है कि क्या आज गाजा में इजराइल कहर बर पाएगा, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी एक एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे हम। जी हां, और युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। गाजा में घुसी इजरायली सेना, इजरायली फौज अब गाजा के अंदर दाखिल हो चुकी है। नॉर्थ गाजा में दाखिल हुए इजरायली टैंक, वो नॉर्थ गाजा जिसे आम नागरिकों से खाली कराया जाए पूरी तरह, ये अपील की गई थी इजराइल की तरफ से। इसे आप चेतावनी भी कह सकते हैं। लेकिन अब नॉर्थ गाजा में इजरायली टैंक्स दाखिल हो चुके हैं। इजरायली फोर्सेस गाजा के अंदर घुस चुकी हैं। इजरायली आर्म्ड व्हीकल भी गाजा में दाखिल हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, जबरदस्त बड़े विध्वंस की तस्वीरें सामने आई हैं। कल रात में बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बनाया गया है निशाना, और जो हमारे तक जानकारी पहुंच रही है उसके हिसाब से हमास के ठिकानों तक आईडीएफ के जवान पहुंचे और कई ठिकानों को बिल्कुल नजदीक से ध्वस्त किया गया है और यह सिलसिला लगातार जारी। हम चाहेंगे इंफॉर्मेशन वॉल पर निधि इन तस्वीरों को देखा जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। आईडीएफ के जवान अंदर दाखिल हो चुके हैं, टैंक्स भी अंदर घुस चुके हैं। बिल्कुल, ये देख रहे हैं कि आप एरो के सहारे देख रहे होंगे, यहीं पर ही बमबारी हुई है, टैंक्स अंदर दाखिल हो चुके हैं। और ये वो इलाका है जो नॉर्थ गाजा का है, यहाँ पर आर्म व्हीकल अंदर दाखिल हो चुके हैं। काफिला आप देख रहे हैं, ये जो पूरा काफिला आप देख रहे हैं ये आर्म व्हीकल का है। इजरायली टैंक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर गाजा की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी कतार नजर आ रही है टैंकों की। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से गाजा बॉर्डर पर 1000 टैंकों की ब्रिगेड तैनात की गई है। ये टैंक अब गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। नॉर्थ गाजा के तमाम इलाकों में बिल्कुल हमास के ठिकानों के नजदीक जाकर विध्वंस किया जा रहा है। बिल्कुल, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह का काफिला नजर आ रहा है वो तो इशारा यही कर रहा है। दूसरा सवाल, क्या जमीनी हमले की बड़ी तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल, और कई सवाल हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद जो कि जहन में उठ रहे हैं। क्या आगे बढ़ने का इजरायली रोड मैप तैयार है? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं, चुनौतियों से भरा हुआ रास्ता है, क्योंकि ये हमास का होम ग्राउंड है। जमीनी ऑपरेशन जब शुरू होगा तो इजरायली फोर्सेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। क्या अमेरिकी अपील का अब कोई असर नहीं होगा? यह भी सवाल है। सवाल कई है समीर, और एक और सवाल जो हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस बात के लिए मना कर रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन मत शुरू करो। पांचवी बड़ी बात जो सवाल है, क्या आज हमास पर सबसे बड़ा हमला होगा? क्या 7 अक्टूबर का बदला हमास से लिया जाएगा इसी ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए? क्योंकि जो एक काफिला है वो जरूर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर जी हमारे साथ जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। तो क्योंकि बात ग्राउंड ऑपरेशन की हो रही है, तो मेजर जनरल एसवीपी सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू कर रही हूं, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जब जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती है, अब तक तो आसमान से लगातार बमबारी होती है, लेकिन जमीन पर जब लड़ाई लड़ी जाती है तो किस तरह की होती है, और इजराइल अब यही करने वाला है। देखें, जहाँ तक हवाई हमले होते हैं, एयर स्ट्राइक्स होती है, वो काफ़ी हद तक
सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली जब हमने ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल करना है कि ताकि पूरा कब्जा किया जाए इलाके के ऊपर। और यहाँ पे जो इस प्रकार में गाज़ा स्ट्रिप में है, इसकी एक बहुत अर्बन वॉरफेयर चालू रहेगी और काफ़ी समय रहेगी, बिकॉज अर्बन वॉरफेयर बड़ी कठिन होती है, हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ मिल जाती है। हाउस टू हाउस, गलियों के अंदर बहुत ज़्यादा कठिनाई की लड़ाई है और वो इजराइल को सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड वॉरफेयर ही नहीं है, अंडरग्राउंड वॉरफेयर जो टनल वॉरफेयर है वो सामने आएगी और वो उसकी कठिनाइयाँ अलग प्रकार की हैं। टनल वॉरफेयर एक बहुत ही चैलेंजिंग वॉरफेयर है और इस हालात में जो गाजा के पास है, हम सब जानते हैं 500 किलोमीटर का नेटवर्क है, 1300 टनल है। बिल्कुल, स्टूडियो में लगातार इन तमाम खबरों का हम विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं। इस खतरनाक वॉर जोन में हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी क्या जानकारियां इस वक्त आपके पास हैं? जानकारी हमें तो यही मिल रही है कि रात भर बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया है, इजरायली फोर्सेस, टैंक्स गाजा पट्टी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल समीर, देखिए पहले तो कल रात में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम संबोधन किया, जिसमें उन्होंने अपनी भी गलती मानी कि हाँ, हम 7 अक्टूबर के हमले को रोकने से विफल रहे, पहली बार गलती मानी। और फिर उन्होंने कहा कि हम हमास को ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर से ढूंढकर ख़त्म करेंगे और ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम नहीं बताएंगे। और जैसे ही नेतन्याहू का ये स्पीच ख़त्म हुआ, उसके कुछ ही देर के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया और जिसके तहत इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक साथ दोनों बॉर्डर पर हमला किया। सबसे पहले मैं बताऊं, गाजा को लेकर दर्जनों टैंक और सैकड़ों सैनिकों के साथ उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। बैकअप में जो एयर स्ट्राइक है उसका सपोर्ट मिलता रहा। और आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने अंदर जाकर, गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास के बहुत सारे टेररिस्ट को मारे और हमास के बहुत सारे ठिकाने को ध्वस्त किया। इसके साथ ही आईडीएफ ने यह भी बयान दिया है कि कल रात में ही हम लेबनान बॉर्डर के अंदर भी घुसे और हिजबुल्लाह पोस्ट को भी हमने ध्वस्त किया और फिर हमारी सेना वहां वापस आ गई। तो एक तरफ जहां आईडीएफ का कहना है कि लेबनान बॉर्डर पर हम अपनी कार्रवाई करके वापस आ गए, वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने अब तक ये नहीं कहा है कि क्या हमारी सेना गाजा पट्टी में ऑपरेशन करके वापस बहुत आ गई है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक तरफ लेबनान बॉर्डर पर भी हमले किए गए, लेकिन वहां से वो सेना लौट आई, लेकिन ये रात भर में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है, जो कि आईडीएफ की तरफ से बयान भी आया, जैसा मनीष जानकारी दे रहे हैं। मनीष, आएंगे आपके पास, एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें। ग्राउंड ऑपरेशन के बीच आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या दावा किया है? गाजा में पर्याप्त ईंधन मौजूद है, ये अब आईडीएफ कह रही है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि इस बात का दावा किया जा रहा था कि फ्यूल नहीं है। हमास जंग के लिए ईंधन चाहता है, नागरिकों को ईंधन नहीं देता हमास, ये भी दावा किया गया। गाजा को हमास ही ईंधन दे सकता है। Governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel and other types of and benzene and other types of fuel. It's all inside the Gaza Strip, and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run. Only the priorities are different. Hamas prefers to have all of the fuel for its warfighting capabilities, leaving civilians without it, and then international organizations ask for help, but who are they asking from? Are they asking Hamas, who has access to the fuel and governs the Gaza Strip, or are they blaming Israel or asking Egypt? I think that it's very important that they point their questions and their requests to the ones who can actually help them and actually govern the Gaza Strip, and that is Hamas, not Israel and not Egypt. तो देखिए, हमास जंग के लिए ईंधन चाहता है और जो ईंधन भेजा जा रहा है उसका इस्तेमाल जंगी तैयारियों के लिए हमास की तरफ से किया जाता है, आम नागरिकों तक उससे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है आईडीएफ का। दफन होगा हमास, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। गाजा में इजरायली फौज पहुंच चुकी है। गाजा पट्टी पर इजरायल का बड़ा फैसला, हमास का वजूद मिटाने की तैयारी की जा रही है। इजरायल ने खात्मे की कसम खा ली।
बिल्कुल, और ग्राउंड ऑपरेशन को अमेरिका की मंजूरी, ईरान की धमकी के बावजूद ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब 3 बड़े सवाल आपको बताने जा रहे हैं जो इस पूरी घटना के बाद उठ रहे हैं। ईरान के खुले जंगी ऐलान के बीच क्या ये मुमकिन है कि हमास के खत्म होने तक क्या बाकी देश चुप रहेंगे? अमेरिका मिडिल ईस्ट को भरोसे में क्या ले पाएगा? ये 3 बड़े सवाल हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे कि आखिर अमेरिका की मनाही के बाद भी इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जंग और ज्यादा भड़कने वाली है। बिल्कुल, और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात। गाजा के ताजा हालात पर भी इस बातचीत में चर्चा हुई। बंधकों की सुरक्षित रिहाई कैसे मुमकिन कराई जाए, इस पर भी बात हुई। जाहिर है ये बहुत बड़ा कंसर्न है अमेरिका के लिए भी। व्हाइट हाउस ने इस बातचीत के बारे में जानकारी दुनिया से साझा की। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हमास के खिलाफ अभियान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। इजराइल के सामने अब सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। ये नेतन्याहू का कहना है, हमास की सैनिक क्षमता को खत्म करेगा इजराइल। बंधकों को हर हाल में छुड़ाने का होगा प्रयास। ולעשות כל דבר אפשרי. हम अपना वजूद बचाने के लिए एक अभियान के बीच हैं। כל אנשי החמאס हमने युद्ध के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, מעל האדמה, जिसमें हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट करके उसे खत्म करना יחד עם שר הביטחון גלנט, और हमारे अगवा हुए लोगों को घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। ראשי זרועות הביטחון. और ग्रुप कैप्टन जीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, अभी हमने देखा फ्यूल को लेकर किस तरह का बयान जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से, क्योंकि ये बताने की कोशिश तो बार बार हो रही है, यहां तक कि ईरान की तरफ से भी हो रही है कि देखिए फ्यूल खत्म हो रहा है, अस्पतालों में लोगों की जान जा रही है। और लगातार वहां से विजुअल्स भी हम देख रहे हैं गाजा पट्टी के तमाम इलाकों के अस्पतालों के। लेकिन आईडीएफ ये कह रहा है कि आम लोगों तक तो फ्यूल पहुंचे ये चाहता ही नहीं। हमास अपनी जंगी तैयारियों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये फ्यूल और तेल का खेल आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि हमास ने तेल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है। और जो भी उनके पास कैपेसिटी है 5 लाख गैलन की, और ये उनका स्टोरेज है जो कि सदर्न गाजा पट्टी में है। तो वहाँ पर जो तेल है ऑलरेडी है, क्योंकि आप देखें उनके जितने टनल्स हैं उसमें अभी तक वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें से कोई लोग बाहर नहीं आए, क्योंकि टनल में रहने के लिए ज़रूरी है वहाँ पर रोशनी हो और साथ में वेंटिलेशन की सुविधा हो, क्योंकि वो सांस लेना दुभर हो जाएगा। और अभी क्योंकि टनल ये एक तरीका है ग्राउंड ऑपरेशन के पहले कि शायद होता है कि अगर उनका तेल खत्म कर दिया जाए तो ये लोग अपने आप बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि उनके लिए जीना दुभर हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से ये भी कहते हैं कि ये ग्राउंड असॉल्ट का एक हिस्सा कह सकते हैं इसको। तो लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट आपसे, उसके बाद ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या ये हमास की तरफ से ये पैंतरा है या भ्रम फैलाने की कोशिश है कि यहाँ ईंधन नहीं है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके? देखिए, हमास की नहीं, ये दोनों तरफ का पैंतरा है कि एक दूसरे को नीचे दिखाना। ये एक लेजिटिमेट सिस्टम है वॉरफेयर का। अगर हमास कर रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक कर रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब की लड़ाई से कर रहा है, और जो इजराइल कर रहा है वो भी अपने हिसाब से ठीक कर रहा है कि वो कह रहा है कि इसके पास है, हमास कह रहा है नहीं है। तो अब जल्द ही ये प्रोपेगेंडा का वॉर भी शुरू हो जाएगा। इसमें पिस रहे हैं जो लोग हैं, आम लोग पिस रहे हैं, निर्दोष लोगों की जाने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन इस सबसे बड़ी कवरेज वॉर जोन की लगातार जारी। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में घुस गई है इजराइल की सेना। हिजबुल्लाह की पोस्ट पर किया गया है हमला। आईडीएफ ने बहुत बड़ा दावा किया है, कहा है कि हमले के बाद वापस लौट आए हैं जवान। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान में घुसकर इजराइल की सेना ने ताजा हमलों को अंजाम दिया है। लेबनान बॉर्डर से लगातार हर एक जानकारी मनीष झा हम तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दी है, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बड़ी बात है क्योंकि अब तक इजराइल की तरफ से ऐसा कई बार हुआ जब लेबनान को निशाना बनाया गया, लेकिन लेबनान में घुसकर इजरायली फौज के हमले तो पहली बार हुए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब तक हमने देखा था कि लेबनान के एयर स्पेस का इस्तेमाल तो इजराइल कर लेता था, क्योंकि लेबनान के पास वैसा कोई संसाधन नहीं था। लेकिन पहली बार है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर जाकर
उन पोस्ट पर स्ट्राइक किया है जो हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं। हमने अपने कैमरे पर दिखाया है कि कितने करीब करीब एक दूसरे के पोस्ट हैं और लगातार जो कार्रवाई हो रही थी उसका जवाब देते हुए इजरायली सेना अंदर घुसी, उन पोस्ट को ख़त्म किया और फिर वो वापस आ गई। तो आप देखिए तो बीते 12 घंटे के अंदर दोनों फ्रंट पर, चाहे गाजा बॉर्डर हो चाहे लेबनान बॉर्डर हो, आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। आईडीएफ गाजा बॉर्डर के भीतर भी गई, वहाँ पर पूरा ऑपरेशन किया, कमांड रूम से उससे सारा कंट्रोल किया गया, दर्जनों टैंक और सैकड़ों सैनिकों के साथ। वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर में भी उन्होंने हिजबुल्लाह के पोस्ट किए। शायद आईडीएफ का जवाब हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद की उस मीटिंग का भी है जो वो तीनों मिलकर कर रहे थे, तीनों मिलकर प्लान कर रहे थे। बिल्कुल, 2 मोर्चों पर इस वक्त युद्ध चल रहा है और ये जो स्ट्राइक हुई है, ताजा स्ट्राइक इजराइल की सेना की, सीधा लेबनान में घुसकर इस तरह अटैक किया गया है, ये बड़ा है और ये आज की बड़ी कार्रवाई। एक और बड़ी खबर मनीष आएंगे आपके पास। गाजा पर इजराइल की बारूदी बौछार हुई है, लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल। आसमान में कई फीट ऊंचे धुएं का गुबार भी देखने को मिला। इजरायली हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। ये देखिए तस्वीरें बारूदी बौछार की, इजराइल की किस तरह से बमबारी लगातार जारी है। आसमान में कई फीट ऊंचे तक धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल की बारूदी बौछार से दहला गाजा। 24 घंटे में इजराइल के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी हुई है और जो आंकड़ा सामने आया है वो बहुत बड़ा है। 24 घंटे में बमबारी में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में ही। गाजा में खंडहर में तब्दील हो गई हैं कई इमारतें। जानकारी ये भी मिल रही है कि 50% घर गाजा के पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को हुए हमले से जुड़ा नया वीडियो अब सामने आ चुका है। हमास लड़ाकों को आईडीएफ ने घेरा है। किबुत्स में बचाई गई कई नागरिकों की जान और ड्राइवर को मारी गोली, 2 लड़ाके भी ढेर हो गए। ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये सीसीटीवी वीडियो है जहां पर आपको हमलावर दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मारा था। ये 7 अक्टूबर के बाद की कार्रवाई है जो कि सामने आई है। किबुत्स में कई नागरिकों की जान भी बचाई गई इजरायली सेना की तरफ से। ड्राइवर को गोली मारी गई और 2 लड़ाके हमास के ढेर कर दिए गए। और इजराइल जंग में अमेरिका भी कूद सकता है। भूमध्य सागर में तैनाती बढ़ाने से ये संकेत मिल रहे हैं। इजराइल में भी अमेरिकी कमांडर्स मौजूद हैं, तो अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती भी अमेरिका की तरफ से की गई है और इसमें लगातार किया जा रहा है इजाफा। और आइए अब आपको बताते हैं भूमध्य सागर में अमेरिका किस तरह से तैयार दिख रहा है। जंगी बेड़े H-47B की तैनाती हुई है। एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड और आरफोर्ड तैनात किया गया है। वॉरशिप USS आइजनहावर भी मौजूद है। कुल 10 युद्धपोत की तैनाती की गई है, यानी समंदर में बड़ी तैयारी है। थर्ड एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट बटालियन, 3000 प्लस जवान भी यहां पर तैनात हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से मेडिटेरेनियन सी पर, या जो भूमध्य सागर कहलाता है, यहां पर इसकी तैयारी बड़ी है। एक और बड़ी खबर, हमास पर तुर्की को इजराइल का जवाब। एर्दोआन के बयान से सच नहीं बदलेगा। हमास का आतंक पूरी दुनिया ने देखा है। और इस बीच जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने बड़ी अपील की है। इजराइल से तुरंत ये जंग रोकने की अपील की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात के दौरान किंग ऑफ जॉर्डन ने ये बातें कही हैं। जंग नहीं रुकी तो हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाएंगे। ये चेतावनी एक तरह की दी गई है और ये अपील की गई है इजराइल से कि जल्द से जल्द इस जंग को खत्म किया जाए, रोका जाए। और एक और बड़ी खबर लगातार मिल रही है वॉर जोन से। बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई पर कतर का बड़ा बयान आया है। कतर के प्रधानमंत्री अजीज अल थानी ने कहा है कि बंधकों की रिहाई में जल्द मिलेगी सफलता। कतर की मध्यस्थता से ही 4 बंधकों की अब तक रिहाई भी हो सकी है। 200 बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। कतर अमेरिका के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत हो रही है और कामयाबी भी मिल रही है। कतर जिस तरह से मीडिएशन कर रहा है उसमें
जी हाँ, तो जानकारी यही है कि हमास के कब्जे में कुल 220 बंधक अभी भी मौजूद हैं। अब कतर जिस तरह से बीच में मध्यस्थता कर रहा है बंधकों की रिहाई के लिए, देखना होगा कि ये कोशिशें कितनी सफल होती हैं। अरब देशों के बीच अमेरिका अब भी अपनी पकड़ बनाए हुए, अरब देशों के जरिए अमेरिका कट्टर गुटों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अरब देशों में अमेरिकी कूटनीति कैसे काम कर रही है देखिए। सऊदी अरब, यूएई, कतर से अमेरिका लगातार संपर्क में है। इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़काने वालों पर लगाम लगाने की जा रही है कोशिश। और ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से अल जजीरा को कंट्रोल करने को कहा है। अल जजीरा चैनल पर इजराइल विरोधी एजेंडा न चले, ये एंटनी ब्लिंकन का कहना है। इसके अलावा उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए कि अमेरिका सहयोग तो कर रहा है कि मीडिएशन जिस तरह से बताया गया कतर की तरफ से, ये कूटनीति का हिस्सा है, लेकिन अल जजीरा की कवरेज से युद्ध के और विस्तार होने का भी खतरा है। जी हां, कतर को किसी भी हाल में अमेरिका साथ बनाए रखना चाहता है, इसलिए कतर की भूमिका हम बढ़ते हुए सीधे तौर पर देख रहे हैं। और कतर को किसी भी हाल में अमेरिका अपने साथ बनाए रखने की कोशिश में नजर आ रहा है। और कतर भी ये मान रहा है कि उसकी कोशिशों की वजह से ही अभी तक जितने भी बंधक छूटे हैं 4-5 के करीब, वो उसकी कोशिशों का ही नतीजा हैं। डीके पांडे साहब, किस तरह से ये कोशिशें रंग लाती हुई आप देख रहे हैं? और हम तो दो तरह की चीजें होते हुए देख रहे हैं। एक तरफ बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किया जा चुका है, गाजा पट्टी के अंदर घुसकर आईडीएफ के जो जवान हैं, जो टैंक्स हैं, वो कहर ढा रहे हैं। और दूसरी तरफ कतर मीडिएट करता हुआ नजर आ रहा है कि हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाया जा सके। देखिए, जो अभी नॉर्दर्न गाजा पट्टी में जो टैंक्स गए हैं इजराइल आईडीएफ के, वो एक टारगेटेड रेड का एक ऑपरेशन है। और अभी हमको आगे मालूम पड़ेगा कि क्या उसमें अचीव हुआ। जहां तक बात है कतर के बिहेवियर की, तो कतर जो है स्पॉन्सर रहा है हमास का, और कतर में ने अमेरिका में बहुत लॉबिंग की है, तो बहुत स्ट्रांग होल्ड है वहां पर, वहां के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का। ध्यान रहे कि अमेरिकी नागरिक, और हमास का चीफ भी वहीं पर मौजूद है दोहा में। जो अमेरिकी नागरिक जो है वो हॉस्टेजेस, अमेरिका मुल्क के काफी नागरिक जो हैं हॉस्टेजेस में 220 जो है, उसमें लगभग 22 के आसपास बताया जाता है कि अमेरिकी नागरिक हैं। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उनके नागरिकों को जरा सा भी जो है चोट पहुंचे या कोई खरोच भी आए। तो उसकी उस दिशा में ये प्रयास है कि किसी तरह से ऑपरेशन असॉल्ट को रोका जाए। साथ साथ ये रोकने पर एक और उनको मिल रहा है कि जो 6 देश हैं जहां पर उनके अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके यूएस ट्रूप्स हैं, उनकी रक्षा के लिए भी जो है आपने अभी जैसे बताया भी। पांडे सर, कितना यकीन करना होगा कतर पर, क्योंकि इतिहास ये कहता है कि कतर जो है वो बहुत ज्यादा लचीला रहा है अपने व्यवहार में, तो ऐसे में कितना विश्वास करने योग्य होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक बड़ी खबर बता दें, उसके बाद सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगी। इजराइल जंग के बीच सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब ने इजराइल पर हमले को नाकाम किया है। यमन की मिसाइल को सऊदी ने नाकाम किया है। इजराइल पर दागी गई मिसाइल को नाकाम किया गया है। हूती विद्रोहियों ने, जो कि यमन के रिबेलियंस हैं, हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल दागी थी और इसी का ही पलटवार हुआ है।